अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी पॉजिटिव फैमिली। वेलकम बैक टू इरम आपी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक खुशबाश और आपके सामने हूँ। आप सुनाओ कैसे हो सब। वेलकम बैक टू इरम आपी चैनल। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो शेयर कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो जी आज एक है तो एक सैड न्यूज़ भी जो मैं आपसे शेयर करूँगी, उसके बाद फिर जो कुकिंग शुकिंग होगी वो भी शेयर करूँगी। तो सैड न्यूज़ क्या है, मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर थी, मेरी कज़न थी, फैसलाबाद में रहती थी, कोई इतनी एज नहीं थी, 54 समथिंग उसकी एज थी। जब होता है ना कि हम लोग चैनल बनाते हैं तो फिर हम फैमिली को भी बोलते हैं जी मुझे सब्सक्राइब करो। तो जो पहले 100 सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो अक्सर आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई ना कोई होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं या रैंडम पीपल होते हैं। लेकिन वो मेरी पहली 100 सब्सक्राइबर में से एक सब्सक्राइबर थी। और उसने ये भी नहीं किया था कि उसने मुझे बस सब्सक्राइब करके तो बस छोड़ दिया, देखा नहीं। वो प्रॉपर मुझे देखती थी, फिर मुझे मैसेज करती थी। अक्सर औकात वो मुझे बोलती थी आपकी रेसिपीज ट्राई कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। फैसलाबाद में रहती थी और बस अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनकी डेथ हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की शादी उन्होंने तीनों की कर दी हुई थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन ऑल ऑफ सडन जब मुझे ये न्यूज़ मिली, जब बीमार थी फोत होने से 3 दिन पहले, तो जब मैंने फ़ोन किया तो उनके बेटे ने उठाया, उन्होंने फिर मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया, तो बहुत दिली दुख हुआ मुझे। इस वजह से 2 दिन मेरे व्लॉग नहीं आए कि मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का कि एक बंदा बिल्कुल ठीक ठाक आपके साथ फैमिली के साथ है और ये बस अल्लाह की मर्ज़ी जब आनी है तो आनी है, यही तो मौत बरहक है और हम सबका इसके ऊपर ईमान भी है। लेकिन चलें, अल्लाह की मर्ज़ी यही बोल सकते हैं। अल्लाह उनकी फैमिली को सब्र दे और अल्लाह बाजी बुशरा को, बुशरा था उनका नाम, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो भी ये व्लॉग देखें उनके लिए एक फातिहा ज़रूर पढ़ देना उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो अभी उनको 3 से 4 दिन ही हुए हैं फोत हुए को। तो बस जी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके बच्चों को, उनके हस्बैंड को, बहन भाइयों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये ज़िंदगी जो है ना वो चलती रहती है, ज़िंदगी नहीं रुकती किसी के लिए भी। पर जिनका ये लॉस होता है ना, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनका लॉस होता है ये। बहन भाई भी ठीक है, दुख होता है, लेकिन वो अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं। लेकिन कोई भूलता तो नहीं है, ये एक सच्ची बात है कि कोई किसी को भूलता नहीं है। लेकिन हर कोई अपनी लाइफ में हो जाता है, लेकिन एक औलाद है और एक माँ बाप है, जो ये अनमोल रिश्ते जो है ना ये अल्लाह ने बनाए हुए। तो बस जी अल्लाह हर किसी की माँओं को, इंक्लूड हमारी माँओं को, हमें, हमारे बच्चों को अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और सबके बच्चों को अल्लाह नेक बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। जब भी कोई दुआ की जाए तो आमीन बोल दिया करें, क्योंकि पता नहीं किसकी आमीन में आमीन छुपी हुई होती है। तो आमीन कहने से ये हमें पता नहीं होता कि किसकी दुआ में आमीन लिखी हुई है और वो दुआ आपकी अर्शों तक चली जाए। तो बस जी करते हैं अपना व्लॉग शुरू, जो कि ऑलरेडी मैंने कर लिया हुआ है। लेकिन आज थोड़ा बस मैंने कहा चले, वो मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर थी, बहुत अच्छी बहन थी, बहनों की तरह थी, तो उनकी बात आप लोगों से शेयर की जाए, क्योंकि वो हमारी इस फैमिली का हिस्सा थी, वो हमारे इस चैनल का हिस्सा थी। तो बस जी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, करवट करवट उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। तो बस ये आज बस यही धनिया ख़त्म हुआ था, धनिया आया है घर में, बड़ा अच्छा सा फ्रेश सा धनिया है। तो मैंने कहा चले इसको तोड़ते हैं। फिर हांडी जो है वो मैंने कीमा पकने के लिए रख दिया हुआ है, तो बस आपको लेके चलती हूँ उस तरफ, दिखाती हूँ। सब कुछ मैंने मसाले मसूले डाल दिए हैं। और एक 2 रेसिपीज़ की ना काफ़ी, एक तो मैंने ऑलरेडी कर दी हुई है कल, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, रमापी लैम या बीफ के बर्गर, वो मैंने ऑलरेडी कर दी हुई है। तो एक रिक्वेस्ट आ रही थी, रमापी आपका जो गरम मसाला है उसकी रेसिपी एक दफ़ा फिर बता दें। हालांकि मैंने मेरे ख्याल से पहले भी की हुई है शेयर, तो मैंने कहा चलें आज मेरा गरम मसाला भी ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा चलें वो भी बनाना है, तो उसकी भी साथ ही आप लोगों को रेसिपी जो है वो दे दी जाएगी।
तो इसलिए बस अभी जो भी माशाल्लाह से पक रहा है। यार मेरा गला खुद इतना ख़राब है, इतनी तबीयत ख़राब है, इतना बुखार रहा है मुझे। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ अब, लेकिन खांसी जो है अभी भी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से आवाज़ आपको थोड़ी मेरी डिफरेंट लग रही होगी, क्योंकि खांस के पसलियाँ जो है ना मेरी वो रह गई हैं। और सबसे ज़्यादा खंघ जो है ना वो पता किस वेले आनी है, जब आप सोए हुए होते हो, फिर गले में ऐसी सुइयाँ सी चुभती हैं ना, और फिर एकदम से ऐसी। और सिरप मैंने पता नहीं ख़त्म कर करके जान अब मेरी तो हलकान हो गई है। हर मैंने होम रेमेडीज़ हल्दियाँ पता नहीं क्या क्या पी लिया, लेकिन एक खंघ जड़ी है ना जान नहीं छड़ती। डॉक्टर को फ़ोन किया था कल, तो उसको बोला कि कोई एंटीबायोटिक दे दो, तो वो कहता है एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बुखार जो है वो नहीं है। तो ये वायरस था, सबको तकरीबन ऑल अराउंड द वर्ल्ड है ये वायरस। तो बस ये 2 वीक आपकी खांसी खंघ जड़ी रहेगी, खाऊं। तो मैं क्या खाऊं नहीं, कुत्ते खाऊं हो गई यार। लेकिन एनीवे चले, अल्लाह बेहतर करे, ये बातें तो होती रहेंगी। तो अब हम चलते हैं अपने मेन काम की तरफ। ये बस मैं धनिया तोड़ लूँ, फिर मैंने उस तरफ सारा गरम मसाला निकाल के रखा हुआ है। मैंने हल्का सा उसको भून लिया हुआ है, तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो आप लोगों को जब मैं चीज़ें बता दूँ, फिर आपने उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आपने उसको पीसना है। मैंने करके ऑलरेडी रख लिया था, तो बस उस वक़्त जल्दी थी, मुझे क्लिप नहीं बना सकी क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी थी, ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी। तो मैंने कहा चले अब बाद में आप लोगों को बता दूंगी कि आपने ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, वो कोई इतना वो नहीं होता कि आपने करना ही है, ना भी ड्राई रोस्ट करें, लेकिन थोड़ा अगर कर लें तो उसकी खुशबू अच्छी हो जाती है। तो बस अभी चलते हैं उस तरफ, क्योंकि चीज़ें मेरी ठंडी हो गई हैं, और जाके अपना गरम मसाला पीसते हैं, नाले जो भी और कुछ करना होगा। साथ साथ मैं आपको हांडी दिखाती हूँ कि हांडी की सिचुएशन कहाँ तक पहुँच गई। एक गुच्छी मेरी धनिए की मैंने कर ली है, अब दूसरी को भी खोल के करती हूँ, लेकिन उससे पहले अब फटाफट से जाके मैं गरम मसाले को पीसती हूँ। तो आ जाओ मेरे साथ उस साइड पे। देखिए ये है सारा गरम मसाला, ठहर जाए मैं ज़रा आपको दिखाऊँ। ये मैंने ज़ीरा भून के रखा हुआ है, काली मिर्च ऑलरेडी इसके अंदर मैंने कर ली हुई है। बाकी अब आपको मैं बता देती हूँ, ये है जी स्टार, लौंग, कड़ी पत्ता, खुश्क धनिया, क्या इसको बोलते हैं, क्यों सिनमन को क्या बोलते हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, अजवाइन, छोटी इलायची। तो अब काली मिर्च ओबियसली इधर है। तो आज मेरे पास नेटमिग नहीं है, लेकिन मैं वो भी साथ में डालती होती हूँ, कोई बात नहीं, जब उन्हें लेके आऊँगी तो बाद में पीस के ऐड कर दूँगी। तो अब मैंने 1 बाय 1 इनको आपने बेसिकली पीस लेना है, क्योंकि मेरे पास इसमें मैं पीसती हूँ गरम मसाला, पहले मैं ज़ीरा पीसूँगी, फिर ये सारी चीज़ें पीस के तो मिक्स कर लूँगी। तो ऐसे आपका अच्छा सा होममेड गरम मसाला बन जाता है। जी मेरा गरम मसाला बन के तैयार हो चुका है, बस अब इसको मैंने मिक्स करना है, जार में डाल के ही इसको मिक्स कर दूँगी मैं। ये सारा पिस चुका है, अब इसको मैं अपने जार में डालती हूँ। अच्छा जी, तो कीमा जो था वो गल चुका था, मैंने टमाटर डाल दिए, साथ ही ऑयल भी डाल दिया। अभी मैंने गरम मसाला क्योंकि अभी पीसा है, जब हांडी रखी थी उस वक्त गरम मसाला ख़त्म हुआ हुआ था, खुश्क धनिया भी नहीं डाला था। तो अब वो दोनों चीज़ें ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो बस अब इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। अभी थोड़ा सा पानी है, वो भी ड्राई हो जाए, टमाटर गल जाए, और फिर बस इसको 15 से 20 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है, और फिर मटर डाल के तो दम लगा देना है। तो ये लीजिए, मैं क्या तुहानू दस दें, असी रख दिता होया जी पकना, सबके गल भी चुके। अब मैंने आंच तेज़ कर दी, क्योंकि मैं दूसरे काम कर रही थी साथ साथ में मैंने इसको फटाफट ना 3 बजे रख दिया था पकना। तो बस अब ये गल चुका है, बुनाई होती है, मटर डालते हैं थोड़ा, कीमे की अच्छे से बुनाई जो है वो हो चुकी है। बस अब इसके अंदर मैंने ऐड करनी है मटर, तो लगाना है दम पर, एक किलो कीमा है तो 1 कप तकरीबन मटर। के फ्रोज़न मटर है, बस अब इनको ऐसे ही दम पे रख देंगे, अपने ही पानी में ये गल जाएंगे। फिर हरा धनिया डालेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, और आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। माशाल्लाह कीमे की फाइनल लुक, कीमा माशाल्लाह से रेडी है। ओके जी, हाफिज़।